तो आज का हमारा जो पार्ट 2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन हमारा है, हिंदी के दो प्रमुख डायरी लेखक और उनके द्वारा लिखित डायरी का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। हिंदी के दो प्रमुख डायरी लेखक और उनके द्वारा लिखित डायरी का नाम बताइए। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन जो है चेंज करके भी पूछेगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि डायरी विधा के लेखक में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए, या फिर ऐसे बोल सकता है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। तो क्वेश्चन जो है कई तरह से आपके सामने वो ला सकता है। तो इसका आंसर देखिए, तो आंसर होगा कि नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। ठीक है, नरदेव शास्त्री को जो है फिर से समझिएगा, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। इनकी रचना का नाम है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इनकी रचना का नाम है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित मेरी कॉलेज डायरी इसी विधा की अन्य महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को पढ़ दे रहा हूं। देखिए, हिंदी के दो प्रमुख डायरी लेखक और उनके द्वारा लिखित डायरी का नाम बताइए। तो एक तो हो गए नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, इन्होंने क्या लिखा, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। और दूसरे हो गए क्या, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने क्या लिखा, मेरी कॉलेज डायरी। ये हो गए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वह है, शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, शुक्लोत्तर युग के दो दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकार कौन कौन है, पहले इसको देख लीजिए। तो दो उपन्यासकार हैं, यशपाल और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, एक तो हो गए यशपाल हो गए और दूसरे आपके हो गए क्या, भगवती चरण वर्मा। अब इनकी रचना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा था कि उनका उपन्यासकार का तो नाम लिखना ही, साथ में उनके द्वारा लिखित एक एक उपन्यास का भी एग्जाम्पल देना है आपको। तो उनके द्वारा लिखित यदि बात करें तो यशपाल जो है उन्होंने लिखा झूठा सच, यशपाल जो लिखे हुए हैं झूठा सच लिखे। और दूसरे जो थे हमारे भगवती चरण वर्मा, उन्होंने क्या लिखा है, भूल बिसरे चित्र। दूसरा जो है उन्होंने क्या है, दूसरा जो है हमारा भगवती चरण वर्मा जी जो है उन्होंने क्या लिखा है, भूले बिसरे चित्र। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिएगा फिर से, शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकार के नाम लिखना है आपको और साथ ही साथ उनके एक एक उपन्यास का नाम देना है। तो एक नाम आपके हो गए क्या, यशपाल, यशपाल ने क्या लिखा है, सॉरी झूठा सच। और दूसरा जो है आपका भगवती चरण वर्मा, और उन्होंने क्या लिखा है, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन है उसको देखिए। तो क्वेश्चन हमारा है कि प्रेमचंद्र की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हिंदी के किन्हीं दो बड़े कहानीकारों तथा उनकी एक एक कहानी का नाम लिखिए। तो या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे आप समझो कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। तो देखिए, एक तो अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा क्या कि प्रेमचंद की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए, तो एक तो नाम यही हो गया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इसी में था क्या, हिंदी के किन्हीं दो कहानीकारों का नाम लिखना है। तो आप इनको समझ लीजिए, एक तो आप समझिए क्या, प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र जो है उन्होंने कौन सा कहानी लिखा है, पंच परमेश्वर। ठीक है, प्रेमचंद्र जो है उन्होंने क्या लिखा है, पंच परमेश्वर। और दूसरे जो कहानीकार हैं वो बड़े कहानीकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, ममता। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा कि दो बड़े कहानीकार जो हैं और उनके एक एक रचना जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला हो गए प्रेमचंद्र, पंच परमेश्वर लिखे, और दूसरा जो है हमारे पास वो जयशंकर प्रसाद, उन्होंने लिखा है ममता। ठीक है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप लोग स्टडी करिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो इस हिसाब से आप इनको अच्छे से एकदम लर्न करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों का नाम बताइए।
या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम बताइए। तो ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी। तो मैं आपको जो है 2 बता देता हूँ, एक पूछेगा तो भी आप राइट कर लीजिएगा और 2 पूछेगा तो भी। तो पहला हमारा है क्या, चंद्रगुप्त, और दूसरा है क्या, स्कंदगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा कि जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों का नाम उल्लेख कीजिए या फिर नाटकों को बताइए। तो एक हो गया चंद्रगुप्त और दूसरे हो गया क्या, स्कंदगुप्त। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन्हीं से रिलेटेड। भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए। भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए। तो इनका आंसर हो जाएगा कि भारतेंदु। तो पहले समझिए कि आप इसी को यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा कि भारतेंदु का पूरा नाम क्या है। तो भारतेंदु जी का पूरा नाम क्या हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसको आप याद रखिए। और हमारा क्वेश्चन था कि इनके बाद कौन ऐतिहासिक नाटककार हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री जयशंकर प्रसाद। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम क्या है, श्री जयशंकर प्रसाद। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके एक अति प्रसिद्ध उपन्यास का नाम बताइए। क्वेश्चन है हमारा कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके एक अति प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, उपन्यासकार का तो आप नाम समझ ही गए होंगे, जो नहीं समझ पाए उनके लिए मैं बता देता हूं कि उपन्यासकार का नाम प्रेमचंद्र है और उनका जो प्रमुख उपन्यास रहा वो गोदान था। ठीक है, तो आज जो है सीरीज जो चल रहा है हम लोग का, उसका पार्ट 2 में आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में और आंसर के बारे में डिस्कस किया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इस सीरीज को अच्छे से देखेंगे और लर्न करते रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।